सो गैस वीडियो को इन तक देखिए। इसमें काली 5000 के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो मिलते हैं वीडियो में। हमारे देश के DRDO और बार्क के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे विकसित किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं काली। काली क्या है? काली एक किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है, जिसको कि जब कोई मिसाइल भारत की तरफ हमला करने के लिए आती है तो इस काली हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च कर दिया गया है ना, तो इस काली हथियार के ज़रिए इसको बीच में ही गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए जो मिसाइल की जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होती है उनको नुकसान पहुंचाता है। बाकी ये लेज़र हथियार की तरह उसमें छेद नहीं करता है, मगर उनके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे संभावित रूप से एक बीम हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मशीन द्वारा उत्पादित बिजली के गीगावाट के साथ पैक किए गए माइक्रोवेव्स जब दुश्मन के मिसाइलों और विमानों के उद्देश्य से उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं, तो वो विमान तुरंत ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इसके हम लोग इतिहास की बात करें तो इस काली परियोजना की जो स्थापना है, इसको डॉक्टर PN रान और बार्क के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर चिदम्बरम ने 1985 में इसकी स्थापना की थी। और इस परियोजना पर काम 1989 में शुरू हुआ था, जिससे बार्क के एक्सीलरेटर और पल्स पावर डिवीज़न के तहत विकसित किया जा रहा है। और दोस्तों, इस परियोजना में DRDO के शामिल होने के बाद इसका औद्योगिक प्रयोग के साथ साथ इसको रक्षा अनुसंधानों में भी प्रयोग के लिए लाया गया। और इस काली के कई संस्करण बनाए गए, जिसमें कि काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10,000 शामिल है। और दोस्तों, काली हथियार को इतना ज़्यादा गोपनीय रखा गया है कि इसके बारे में आपको कई जानकारियाँ नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये इतना सीक्रेट रखा गया है कि इसका नहीं कहीं जिक्र किया जाता है, नहीं किसी और जगह पर, बस थोड़ा सा लिख दिया जाता है। इसी आप DRDO की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है, लेकिन अभी तक इसकी वेपनाइजेशन की मतलब पूरी डिटेल जो है, जो एक गवर्नमेंट द्वारा बताया जाता है, वो अभी नहीं किया गया है। मतलब इस वेपन को एकदम पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है अभी तक। और ऐसा लोगों का भी मानना जाता है कि जब आतंकवादी सियाचिन के ग्लेशियर पर चढ़े थे तो इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त भारतीय वायुसेना ने इस हथियार को एक एयरक्राफ्ट में फिट करके उस पहाड़ी इलाकों में जा करके जहाँ पर बर्फ़ जमा था वहीं पर इसके ज़रिए हमला किया गया। और हमला इतना घातक था कि इसके ज़रिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर लगे थे, इसकी लाइटों से वहाँ का जो बर्फ़ था वो बर्फ़ तुरंत पिघलना शुरू किया गया और एक बर्फीला तूफान वहाँ पर आ गया, जिसके ज़रिए एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। और वो जब जितने भी सब वहाँ पर आतंकवादी या सेना वाले थे पाकिस्तानी, सब के सब उसी में बह गए और डूब गए उसी में। और वहाँ उनके ऊपर करीब 12 फीट का लेयर जो बर्फ़ का था वो चढ़ गया, और जिसके ज़रिए सब खत्म हो गए वहीं पर ही।